नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अपनी कैंसर स्टोरी आप लोग के साथ में शेयर कर रही थी। अगर आपने मेरे व्लॉग देखे हैं तो आपको पता होगा, नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखना और बताना मुझे कि आपको कैसे लगे वो व्लॉग्स। तो मैंने लास्ट आपको शेयर किया था कि मेरी कीमोथेरेपी कैसी रही, कैसा एक्सपीरियंस था मेरा उसके साथ में। उसके बाद थोड़े दिन के लिए मैं गायब हो गई थी क्योंकि हमारे घर में फंक्शन था, तो मैंने होली वगैरह भी थी, फेस्टिवल था, तो मैंने उसके व्लॉग्स भी डाले हैं, तो आप वो भी चेकआउट ज़रूर करना। तो यस, मैं कीमोथेरेपी का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या-क्या हुआ, वो सब मैंने शेयर किया हुआ है। आप जाके देख सकते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। तो कीमोथेरेपी के बाद में जो मुश्किल और डिफ़िकल्ट फ़ेज़ जो था, वो था मेरी कैंसर जर्नी, मेरा ऑपरेशन। और मेरा ऑपरेशन था, मेरी ब्रेस्ट का ऑपरेशन था। जैसे आप लोगों को पता है कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, तो मेरी ब्रेस्ट का ऑपरेशन था। तो सर्जरी से पहले हम 2-3 हॉस्पिटल में हमने विज़िट किया था देखने के लिए कि हमें कहाँ पे अपनी सर्जरी करवानी चाहिए, किस तरीके की सर्जरी करवानी चाहिए। मतलब डॉक्टर क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते, और सब डॉक्टर से हमें अलग-अलग एडवाइस मिली, पर सबका प्रोसेस एक ही था। घूम फिर के यही बात हो रही थी कि मेरा जो कैंसर है वो ब्राका पॉजिटिव है, तो वो थोड़ा-सा अग्रेसिव होता है और आपकी राइट लेफ्ट ब्रेस्ट में आने का चांसेस होता है उसमें। तो डॉक्टर ने यही बोला था कि आपको अपनी ब्रेस्ट रिमूव करनी पड़ेगी। तो मैंने, हाँ, ऑपरेशन बहुत मुश्किल था, 8 से 9 घंटे का ऑपरेशन था और डर भी बहुत लग रहा था डॉक्टर की बातें सुन के। तो उन्होंने बोला कि आपको पहले कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे, उसके बाद में आपको एडमिट होना है। और कीमोथेरेपी खत्म होने के 1 महीने बाद मेरा ऑपरेशन हुआ था, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। लास्ट कीमो में मुझे थोड़ी-सी फ़ीवर वगैरह आ गया था, तो दिक्कत आ गई थी, इसलिए 1 महीने बाद मेरा ऑपरेशन था। तो हाँ, डर लग रहा था और डॉक्टर ने एडवाइस बहुत दी थी और फैमिली ने सपोर्ट बहुत किया था। जब हम घर पे आए तो सबने मिलके बातें करी, बैठे हम लोग वहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ मुझे, थोड़ी मैं रिलैक्स हुई जब सबने समझाया कि सर्जरी करवानी ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम सर्जरी नहीं करवाएँगे तो ये रिस्क बढ़ जाएगा। अगर हम छोटा लम्प निकाल देंगे, क्योंकि वो लम्प जो मेरे थे वो कीमो से जहाँ वो 5 सेंटीमीटर के हो गए थे, वहाँ वो कीमो से 2 सेंटीमीटर के रह गए थे। तो उन्हें निकालना और पूरी ब्रेस्ट रिमूव करना बहुत बड़ा डिसीज़न था मेरे लिए। तो हम सबने बैठ के जब डिसीज़न लिया कि हाँ, हमें किस हॉस्पिटल से करवाना है, किस डॉक्टर से करवाना है, तो थोड़ा-सा रिलीफ़ हुआ आगे जाकर। बट जब उन्होंने डॉक्टर ने मुझे ड्रेन के बारे में बताया था, तो मैंने घर आके उसे गूगल किया और मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो देख के बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा। अगर मेरे पास फ़ोटो होगी तो मैं ज़रूर लगाऊँगी ड्रेन वाली। तो फिर मैंने नहीं देखी वो वीडियो, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना डरी हुई थी और वीडियो देख के बहुत ज़्यादा डर गई थी। बट अब लगता है कि कुछ भी नहीं था, हिम्मत रखो तो सब आप पार कर जाते हो। आपके लिए आपकी लाइफ़, आपकी ज़िंदगी ज़रूरी है। उसके बाद में ऑपरेशन का दिन आया, जिस दिन हमको एडमिट होना था, तो मैं 1 दिन पहले ही एडमिट हो गई थी, क्योंकि मेरे टेस्ट वगैरह होने थे सारे, जितने भी टेस्ट डॉक्टर ने लिखे थे, एलएफटी, केएफटी, क्या बोलते हैं उसको, एक्स-रे था, उसके अंदर अल्ट्रासाउंड था, मतलब जो भी टेस्ट मैंने पहले करवाए थे वो सब टेस्ट होने थे। और सर्जरी से पहले भी मेरा एक पेट स्कैन भी हुआ था, तो सब अच्छा आया था, सारे टेस्ट बहुत बढ़िया आए थे, तो डॉक्टर खुश हो गए थे ऑलरेडी ही। तो फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे मेरा ऑपरेशन था और डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि हम 6 बजे आपको यहाँ से ले जाएँगे, तो रात को आपको 12 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है। तो जैसे कि हर ऑपरेशन में होता है, तो उसके बाद में मैं ऑपरेशन थिएटर में मुझे ले जाया गया था और वहाँ पे मेरे साथ में जिनका, मतलब मेरे साथ में 3 लेडीज़ और थी जिनका ये कैंसर का ही ऑपरेशन हुआ था, मतलब अलग होना था उनका भी उस दिन ही। उसके बाद में उन्होंने मेरे को एक ब्लू डाई, मतलब एक इंजेक्शन लगाया था, 1 नहीं, आई थिंक 3 इंजेक्शन लगाए थे और वो इतने पेनफुल थे कि मैं अभी भी अगर उनके बारे में सोचूँ तो मेरी आँखों में आँसू आ जाएँगे। लेकिन मैं सोचना ही नहीं चाहती, क्योंकि पता नहीं क्यों, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मेरी स्टोरी जान के या मैं अपने आप को मुझसे कंपेयर करिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर किसी की लाइफ अलग होती है, हर किसी की स्ट्रेंथ अलग होती है, उनका अपना माइंड सेट होता है। बट मैं अभी भी, अगर हो गए मुझे 2 साल आज कंप्लीट हो गए, क्योंकि 9 मार्च को ही हम हॉस्पिटल गए थे, तो मेरे को 2 साल कंप्लीट हो गए और आज भी 9 मार्च ही है। तो लेकिन जब भी मैं इन चीज़ों के बारे में सोचती हूँ, मुझे अजीब-सी घबराहट होने लग जाती है, एक बेचैनी होने लग जाती है, आई डोंट नो। फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया और मेरी पूरी फैमिली बाहर बैठी थी, मेरा वेट कर रही थी और मैं अंदर ऑपरेशन के लिए जा रही थी। जब वो ले जाया जा रहा था, तो मैंने सिर्फ़ यही बोला बालाजी से कि मुझे रहना है, मुझे ज़िंदा रहना है अपनी बेटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो जैसे आप मुझे लेके जा रहे हो, वैसे ही आप मुझे बाहर लेकर आना और ऑपरेशन को अच्छा बनाना, अच्छे से सक्सेसफुल रखना। और घर पे मेरी मम्मी बताती हैं कि घर पे मम्मी ने दिया जला रखा था कि ऑपरेशन अच्छे से हो, बाहर सब लोग प्रेयर भी बहुत कर रहे थे और
बहुत अलग फीलिंग होती है जब आपका ऑपरेशन होता है। तो एक फैमिली के ऊपर क्या बीत रही होती है, या जिसका ऑपरेशन होता है उसके दिमाग में कितनी बातें चल रही होती है, कितनी हज़ारों बातें शायद चल रही होंगी, हज़ारों से भी ज़्यादा, लेकिन उनका कोई भी जवाब नहीं होता, कोई आंसर नहीं होता है। जब आप ऑपरेशन थिएटर में एंटर कर जाते हो, जब आप अपने चारों तरफ सिर्फ लाइटिंग ही लाइटिंग देखते हो, तब आपको कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, मैंने ये देखा है, और ये मुझे बिलीव भी है, मुझे भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव है। तो मैंने ये देखा है कि जब हम ऑपरेशन थिएटर में अंदर जाते हैं और जब हमें एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, तो ऐसा मुझे फील होता है कि क्योंकि पहले मेरी बेटी भी हो चुकी है, एक डॉटर है मेरी, वो भी ऑपरेशन से हुई थी। तो उसके टाइम भी और इस ऑपरेशन के टाइम भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई एक शक्ति है जो मेरे आसपास खड़ी है। जिस मैंने टाइम देखा था वॉच में कितना हो रहा है, और जब मेरी आँख खुली तब मैंने वापस टाइम देखा, और वहीं पर ही मुझे कुछ दिखा था कि एक शक्ति वहाँ खड़ी है और मुझे वो एकदम ठीक कर देगी। तो उसके बाद में ये सर्जरी 8 से 9 घंटे की थी लगभग सर्जरी, और उसके बाद में पेनफुल तो होगी ऑब्वियस। जब मुझे होश आया तब मुझे पेन नहीं हो रहा था, क्योंकि शायद वो एनेस्थीसिया का हमें थोड़ा सा होता है असर। उस तब मेरे को पेन नहीं हो रहा था। जब मुझे नीचे ले आया गया मेरे रूम में, अभी भी मुझे याद है, उससे मतलब दूसरे में शिफ्ट किया गया था, एक बेड से दूसरे बेड पे शिफ्ट जब किया गया था, तब मैंने बोला कि अरे मुझे पेन हो रहा है, मुझे आराम से लेटाओ, आराम से लेटाओ। तब मेरा भाई भाग के आया और बोला हाँ हाँ आराम से ही लेटा रहे हैं, तो टेंशन मत ले। और जब मैं अंदर आई, रूम में लेट गई, मतलब पापा औरों ने मुझे देख लिया सबने। उसके बाद में फिर मेरे को वापस नींद आ गई थी, और जब मेरी दोबारा नींद खुली, जब मेरी आंखें वापस खुली, जब मैंने अपने आप को देखा, तो मुझे बहुत रोना आया, बहुत ज़्यादा। लेकिन जब डॉक्टर आए, उन्होंने बहुत प्यार से बोला कि आपका ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा। मैं थैंक यू बोलती हूँ मेरी जो सर्जन है उनको, कि उन्होंने मुझे एक अच्छी लाइफ दी, वापस से जीने का एक हौसला दिया। तो मैंने अपना हॉस्पिटल का नाम आप लोगों को बताया हुआ है। अगर कभी भी आपको लगे कोई प्रॉब्लम है, तो आप हॉस्पिटल जाके दिखा सकते हैं। ये कोई वो नहीं है कि किसी ने मुझे बोला है या कुछ है, मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ आप लोगों को कि हाँ, मुझे ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा लगा था। और सर्जरी के बाद में मेरी रिकवरी कैसे हुई, मैंने क्या खाया क्या नहीं खाया, वो सब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। तो इस व्लॉग में इतना ही है कि हाँ, मुझे ड्रेन लगा था और पेन हो रहा था मुझे। 3 डेज़ मैं हॉस्पिटल में ही एडमिट थी। 4 डे पे मैं घर आई थी अपने, तो मैं यहाँ आराम से चल के आ गई थी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और बट आपको मतलब एक किसी की हेल्प की ज़रूरत ज़रूर होती है, आपको किसी इंसान की हेल्प की नीड ज़रूर होती है। और मैंने अपनी सर्जरी के टाइम ही अपना कीमो पोर्ट भी रिमूव करा दिया था, क्योंकि मेरे को लगा था कि अब मुझे वापस कोई कैंसर नहीं होगा। नहीं तो डॉक्टर बोलते हैं कि हम 3 साल तक कीमो पोर्ट नहीं रिमूव करते हैं, बट मैंने रिमूव करा दिया था कि होगा तो भी देखा जाएगा, और आई होप कि ना ही हो तो बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ तो इससे बड़ी क्या ही हो सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आपको अच्छे से मैं बताऊंगी आगे की जर्नी मेरी। तो यहाँ पे ये व्लॉग फिनिश करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करना, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही मोटिव है कि अगर कोई भी मेरी वीडियो को देखकर मोटिवेट होता है और उसे थोड़ी भी हिम्मत मिलती है, तो मुझे लगेगा कि मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूँ और अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ, ताकि अगर कोई भी मेरी स्टोरी से थोड़ा बहुत भी रिलेट करता है, तो वो इस चीज़ को ध्यान रखे और उसे सुन के अच्छा लगे कि जो चीज़ें हमें बताई जाती हैं वो उतनी मुश्किल नहीं होती है। अगर हम हिम्मत करें तो हम डर का सामना भी कर सकते हैं, और हम बाहर निकल के आज अच्छे खासे हम बैठे हैं। जहाँ मैंने सोचा था कि मैं बचूंगी या नहीं बचूंगी, और आज मैं आपके सामने बैठ के वीडियो बना रही हूँ, और मुझे लगता है मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ, और ऐसे ही सबको रहना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।